नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। स्ट्रेचिंग ग्राउंड में पड़े कचरे में लगी आग। बारातियों से भरी कार को कंटेनर ने मारी टक्कर। बाइक पर सवार चोरों ने सुने घर में किया हादसा। एक व्यक्ति की मिर्गी आने से हुई मौत। नगर निगम रख रही अवैध अतिक्रमण का ध्यान। इंसाफ की उम्मीद में फरियादी पहुंचे जनसुनवाई में। घटना बाईपास देवगुरड़िया स्थित स्ट्रेचिंग ग्राउंड की है। यहाँ शहर भर का कचरा लाया जाता है। इस कचरे में सोमवार रात अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। मौके पर आग को बुझाने के संसाधन नहीं होने के कारण बढ़ती गई। आग से निकलने वाले जहरीले धुएं के कारण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी। आग करीब 50 एकड़ में फैल गई। आग जिस जगह लगी वहीं एक प्लास्टिक फैक्ट्री और गौशाला भी है, जिसके बाद लोगों ने फैक्ट्री में काम करने वाले परिवारों और गौशाला की गाय को वहां से हटाया गया। कितने बजे आग लगी थी स्वामी जी और क्या स्थिति है? ये तकरीबन 5:30 के आसपास, 5 साढ़े 5 के आसपास जो है ना हमारे पास सूचना आई थी कि आग लगी है गौशाला के आसपास टेंचिंग ग्राउंड में, ये वेयर हाउस के पास में। तो मैंने फिर फ़ोन लगा करके सूचित किया है। तो अभी गाय जो है पास में गौशाला है, कितनी गाय हैं और उनको किस तरह से सुरक्षित किया आपने? 150-200 गाय हैं लगभग। हम वहाँ से गौशाला से निकाल करके बाहर करिए बाद में, क्योंकि हवा भगवान की बड़ी कृपा थी कि इस कारण से वो बच गए। हवा इसके विपरीत दिशा में थी, अन्यथा जो है ना गायों का बचना संभव नहीं था, मुमकिन नहीं है। आपका नाम एक बार? स्वामी श्री जानकी प्रपन्नाचार्य जी महाराज। आग लगी है और हवा बहुत तेज चल रही है, इसलिए आग स्प्रेड हो रही थी। तो हमने अभी तत्काल हम लोगों ने करीब 5 फायर टैंकर्स यहाँ पे आ चुके हैं और नगर निगम के सारे जो इतने भी वाटर टैंक्स हैं उसको हमने एक्टिवेट कर दिए। सभी एक एक करके हम पहुँच रहे हैं। रिफिलिंग की व्यवस्था हम कर रहे हैं और इस पर आग पे काबू पाए जाने का कोशिश की जा रही है और हम लोग कंटिन्यूस काम करते रहेंगे और बहुत ही जल्द इस पर आग पे काबू पाएंगे। दरअसल सीहोर से बारात धार जिले के मनावर क्षेत्र में जा रही थी। वाहन इनोवा में दूल्हे सहित 8 लोग सवार थे। बारात लेकर जा रही कार को पीछे से कंटेनर ने टक्कर मारी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। आसपास से गुजर रहे लोगों ने घायलों को तुरंत बाहर निकाला और पुलिस तथा एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद 108 एम्बुलेंस द्वारा उन्हें पास के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 2 घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया। बाराती इच्छावर तहसील के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो गुजरी के समीप बारात लेकर आए थे। हादसा इतना भीषण था कि कार की भी पहचान तक नहीं हो पा रही थी। ये कार इनकी बारात जा रहे थे, ये तो आगे से जिसे इनके ब्रेक फेल हुए अगले टायर के, तो आगे जाके घुसे तो पीछे इनका एक सीमेंट का भरा हुआ ट्राला आ रहा था, उसने उन्हें पीछे टक्कर मार दी। तो इनोवा और 2 ही ट्राले के बीच में होने से ये सिर्फ इनोवा के ड्राइवर बचे हैं, बाकी के दूल्हे के 4 जीजा और एक मामा की लड़की और 3 दोस्त सीन पे ही डेथ हो चुकी। 2 ट्रकों के बीच में आगे कार? हाँ, 2 ट्रकों के बीच में इनोवा कार थी और ये कार का क्लीनर है और ट्राले के ड्राइवर की भी डेथ हो चुकी है। अच्छा, दूसरी बात ये बारात कहाँ से कहाँ जा रही है? बारात ये सीहोर के पास इच्छावर गांव का है कोई, वहाँ से बड़वानी के पास सिरसी गांव जा रही थी, धार जिले में। घटना एरोड्रम इलाके के वेंकटेश नगर एनेक्स की है। यहाँ रहने वाले नवीन पिता रमेश विश्वकर्मा निजी कारोबार करता है और 2 दिन पूर्व वो किसी शादी में शामिल होने के लिए पूरे परिवार के साथ गए थे। कल सुबह जब परिवार शादी से लौटा तो देखा कि मेन गेट का नकुचा टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो पता चला कि घर में घुसे किसी चोर ने घर से 1.25 लाख रुपए से अधिक के माल पर हाथ साफ कर गए। घटना के बाद नवीन व उसके परिजन ने आसपास रहने वालों के घर जाकर सारी बातें बताई। वह कुछ घरों में लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक की तो एक पड़ोसी के कैमरे में परसों की रात करीब 3:30 बजे एक बाइक पर सवार होकर आया मोटा सा बदमाश दिखाई दिया। लोअर व टी-शर्ट पहने उस बदमाश को नकुचा तोड़कर घर में जाते हुए वह करीब आधे घंटे बाद सामान की पोटली लेकर बाइक पर सवार होकर वहां से जाते भी देखा गया। नवीन ने वीडियो फुटेज की सीडी बनाकर पुलिस को सौंपी है, जिसके आधार पर उस शातिर चोर की तलाश शुरू की गई है। रविवार की रात को करीब 3:55 पे सीसीटीवी कैमरे के टाइम के हिसाब से चोर रोड की साइड से हमारे यहाँ जंप करके अंदर आया और उसने मास्टर चाबी से गेट खोला और अंदर एंट्री की। अंदर एंट्री करने के बाद में गोदरेज का लॉक लाकर तोड़ दिया, उसमें से केस और ज्वेलरी निकाली। इंदौर में शौच के लिए गए एक व्यक्ति की मिर्गी आने से मौत हो गई। मौत के बाद शव को जानवरों ने खा लिया। घटना इंदौर के पिपलिया राव इलाके के राहुल गांधी नगर की है।
यहाँ रहने वाले 55 वर्षीय बालू सिंह स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखाते हुए बीती रात खुले में शौच करने गया था। वहाँ अचानक उसे मिर्गी आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। रात भर शव वहीं पड़े रहने की वजह से जानवर शव को खा गए। परिजनों ने बताया कि वो कई सालों से मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थे। परिवार के लोग उसे खोजते हुए मैदान पहुंचे तो बालू सिंह को शव को श्वान नोच रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मौत की असल वजह जानने के लिए पुलिस शव का पोस्टमार्टम भी करवा रही है। मृतक बालू सिंह सिंगार, पिता नरसिंह सिंगार, उम्र करीब 55 साल है और ये राहुल गांधी नगर में रहता था। इसके पुत्र ने बताया कि कल शाम को 6 बजे शौच करने के लिए गया था उधर पास में ग्राउंड में। तो करीब 9, साढ़े 9, 10 बजे, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक नहीं आया तो फिर छोरा ढूंढने गया उसको। तो वो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की दीवार है और एक राजपाल फार्म हाउस है पास में, उसके पास दीवार की साइड में औंधे मुँह पड़ा हुआ था। तथा बाद में उसने पुलिस को भी सूचना करी तो हम गए, देखा तो उसके नाक और मुंह मतलब पूरा छा था। ऐसा लग रहा था किसी कुत्ते या किसी जानवरों ने खाया हुआ और तब तक उसकी डेट भी हो चुकी थी। और जानकारी ली तो उसके लड़के ने बताया कि 10-15 साल से मानसिक रूप से विकसित था, इलाज भी चल रहा है और उसको मिर्गी की भी शिकायत की दौरे पड़ते थे। मंगलवार को जन सुनवाई से पहले इंदौर के प्रशासनिक संकुल में नगर निगम का अमला कार्रवाई करने जा पहुंचा। निगम ने यहां से कई वाहन जब्त किए। गौरतलब है कि प्रशासनिक संकुल में काफी अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। उल्लेखनीय है कि निगम प्रशासन स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 का ताज पहनने के बाद कहीं कोई कोताही नहीं बरत रहा है। इसी के चलते सरकारी विभागों में भी यहाँ के परिसर और यहाँ पर वर्षों से चलते आ रहे अवैध अतिक्रमण का ध्यान रखा जा रहा है। नमस्कार, मैं इस वक्त खड़ा हूँ इंदौर के डीआईजी ऑफिस में, जहाँ हर मंगलवार को जन सुनवाई लगाई जाती है, जिसमें इंदौर के तमाम लोग अपनी समस्याओं को लेकर इस ऑफिस में आते हैं और इस ऑफिस में उन समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाव बताए जाते हैं। इंदौर के अनेक क्षेत्रों से फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर आज डीआईजी ऑफिस पहुंचे, इस उम्मीद में कि इस जन सुनवाई में उन्हें इंसाफ मिलेगा और उनकी समस्याओं का कोई हल निकाला जाएगा। कुछ अपनी जमीनी विवाद में, कुछ अवैध कब्जे और कुछ अपने बेटे की हत्या के मामले में इंसाफ की गुहार लगाते नजर आए। राजकुमारी हरियाणी आज जन सुनवाई में अपने जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में इंसाफ की तलाश में पहुंची। पिछले 5 सालों से न्याय की तलाश में भटक रही इस वृद्ध का कहना है कि उनकी जमीन पर कुछ गुंडों ने अवैध रूप से कब्जा किया है और उन्हें आए दिन जान से मारने की धमकी दी जाती है। 5 साल से भटक रही हूँ। 5 गुंडों ने 6 गुंडों ने कब्जे कर रखे हैं जो खाली नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं। कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस में जा के परेशान हो गई मैं। ये वार्ड नंबर 84 नई द्वारकापुरी स्कूल के सामने, सरस्वती विद्यापीठ के सामने। नाम जानते हैं? हाँ, बब्बर ठाकुर, राजू सोलंकी, सोनू, महेंद्र सोलंकी, इन्होंने कब्जे किए हैं। और पवन माखीजा चोकते ने गुंडों को वो करवा के और मेरे प्लाटों पे कब्जा करवाया और पैसे भी मांगती हूँ। तो थाने में कुछ भी नहीं सुनवाई हो रही है, बिल्कुल भी। रमेश चंद्र शाह अपने परिवार के ही सताए हुए हैं। उनके बेटे और उनकी बहुओं ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया है और वह अब फिलहाल अपने मित्रों के घर में आसरा पाने के लिए मजबूर हो गए हैं। रमेश पहली बार जन सुनवाई में शामिल हुए और थाने के चक्कर काट कर जब वह हताश हो गए तो उन्हें जन सुनवाई का आखिरी दरवाजा उम्मीद के रूप में दिखाई दिया। फिलहाल उन्हें कार्रवाई का आश्वासन मिला है। आप किस समस्या के लिए यहाँ आए हुए हैं? यहाँ वो लड़कों ने मेरे को घर से बेदखल कर दिया। मैं बता रहा था ना कि वो ऊपर नीचे से मेरे को घर से बेदखल करके नीचे कब्जे जितेंद्र शाह ने, उसकी पत्नी पिनल ने कब्जा कर लिया और नीचे दुकान डाल दी। और मेरे को पहले भी एक बार किया था तो बेदखल। अभी मैं मित्रों के वहाँ रह रहा हूँ मतलब, और मेरा घर होते हुए भी मैं मतलब वो बाहर रह रहा हूँ। तो यहाँ अर्जी देने आज आया तो अर्जी आज ही दी है। तो इसके लिए मतलब मैंने सर क्या कदम उठाते हैं देखे। कैमरामैन गजेंद्र के साथ मैं दर्पण सोनी, खबर 9। फिलहाल इतना ही आज के लिए। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।